मैं चंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जीके जीएस पर आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने मौलिक अधिकार की शुरुआत की थी, मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार को हम लोगों ने दो भागों में देखा, जिसमें भाग एक हम लोगों ने देखा था जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 21 तक की चीजों को हम लोग बड़े ही विस्तार से पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने भाग 2 लाया था, पार्ट 2 लाया, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 22 से लेकर के 32 तक की चीजों को बड़े ही विस्तार से देखा था। दोस्तों, इन दोनों भागों में हम लोगों ने मौलिक अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल प्रेजेंट में जो दिए गए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो आपने पढ़ा, सबसे पहला हम लोगों ने देखा था राइट टू इक्वालिटी, जिसे हम समता या समानता का अधिकार बोलते हैं, जो 14 से 18 आर्टिकल के बीच में आता था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था दूसरे मौलिक अधिकार की, जो था हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते थे, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता था। फिर हमने बात की थी तीसरे मौलिक अधिकार, जो था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता था। इसके बाद हमने बात कर ली थी चौथे मौलिक अधिकार की, जो था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में था। फिर हमने बात की थी पांचवें मौलिक अधिकार की, जो था कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में था। और फिर लास्ट में हमने बात की थी छठे मौलिक अधिकार, जो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में आता था। दोस्तों, ये तमाम 6 मौलिक अधिकार को हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से पढ़ा, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी मौलिक अधिकार के सेक्शन से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक अलग वीडियो लाएंगे इस टॉपिक का, और वो टॉपिक है दोस्तों रीट। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग रीट के बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और वो पांचों रीट जो हमारे संविधान में दिए गए हमें हमारे मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको बारी बारी से देखने वाले हैं। तो कौन कौन रीट है जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा बात करेंगे परमादेश, जिसे मैंडेमस बोलते हैं। तीसरा है सर्चुरी, जिसे उत्प्रेषण बोलते हैं। चौथा है जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, जिसका हम हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध लेख। और 5 बात जो है को वारंट, यानी अधिकार परीक्षा लेख। तो ये तमाम जो 5 रीट आपको दिख रहे हैं, इस पर हम लोग अभी बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि रीट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं रीट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से। अगर हम रीट की बात करें, रीट होता क्या है, तो सबसे पहले ये वर्ड समझो। रीट जो है ये एक स्पेशल लॉ कह लीजिए, रूल, नियम, प्रावधान, प्रोविजन, कुछ भी कह लीजिए। ये एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा रूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट के थ्रू जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना। रीट क्या होता है कि वह विशेष लॉ या प्रोविजन है जो मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए, यानी संरक्षण के लिए जारी किया जाता है। कौन जारी करता है दोस्तों, ये लाइन जरूर याद रखना है कि रीट जारी कौन करता है। कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, संसद, है ना, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपके मिल सकेंगे। वहां पर बस ध्यान ये देना है कि रीट जारी करता है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। वो भी सभी न्यायालय के द्वारा नहीं किए जाते, जो अधीनस्थ न्यायालय उनके द्वारा रीट जारी नहीं किए जाते। केवल 2 ऐसे न्यायालय हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके थ्रू। जैसे सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके थ्रू रीट जारी किया जाता है। और उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, इसके थ्रू जो है रीट जारी किया जाता है। दोनों के अलग अलग आर्टिकल्स है और अलग अलग कुछ तरीके हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रीट जारी करता है। किसके अकॉर्डिंग रीट जारी करता है? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और इसमें एक चीज याद रखना कि इस आर्टिकल के तहत जो रीट्स जारी किए जाते हैं वो केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ही जारी किए जाते हैं। अन्य मामलों के लिए ये रीट काम नहीं करेगा। ठीक है, और ध्यान देना जो आर्टिकल 32 है हमारा, वह एक एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्टिकल 32 क्या है, तो एक फंडामेंटल राइट है। वही अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। और इस आर्टिकल के तहत जारी किया गया रीट जो होता है वो मौलिक अधिकार के संरक्षण के साथ साथ
अदर मामलों को भी वो देखता है। दोस्तों ये दोनों में बड़ा बेसिक सा अंतर है, दोनों याद रखना। ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा और अन्य मामला जो होगा उसको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया रीट होता है। कारण ये है कि उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो हमारा केवल फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ध्यान देना है। आर्टिकल 226 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता है, FR दैट मीन्स मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 हमारा मौलिक अधिकार है। अब कहोगे कि अन्य मामलों में कौन से मामले आ जाएंगे, तो जैसे प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो सारे इसके अधीन आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा और उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों एक चीज यहाँ बॉक्स में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि रीट जारी कौन करता है, तो याद रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। कितने रीट जारी किए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना नंबर जो है रीट के वो 5 है। कई बार प्रश्न में पूछ लिए गए हैं कि नंबर ऑफ रीट्स कितने होते हैं, तो 5 रीट होते हैं और ये पांचों के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कॉज के आधार पर ये जारी किए जाते हैं। तो आप अभी हम लोग अगले स्लाइड में एक एक रीट के हर एक कॉज को पढ़ने वाले हैं कि वो क्यों जारी किए जाते हैं और उससे एक आम नागरिक को क्या फायदा हो सकता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एक एक रीट आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकी के रीट की कहानी। दोस्तों तो एक एक करके सारे रीट्स को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर उन रीटों में हमें कौन सा अधिकार मिलता है। चलिए पहला जो रीट है हमारा उसका नाम है हैबीज कॉर्पस। दोस्तों वर्ड्स पे मत जाना, वर्ड्स जो है ये थोड़ा सा अटपटा आपको दिखेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो भी रीड्स दिए गए हैं ना ये सब लैटिन भाषा में है। किस लैंग्वेज में है, लैटिन भाषा के वर्ड्स लिए गए हैं और ये लैटिन भाषा के हैं। अब देखो हैबीज कॉर्पस का जो अर्थ अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। और इस लैटिन भाषा का जो अर्थ होता है वो होता है यू मे हैव द बडी, यू मे हैव द बडी, ये अर्थ है इस वर्ड का। अब चलिए वर्ड क्यों कब यूज होता है ये रीट हमारा, तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो दो ही तरीके से गिरफ्तार हो सकता है, या तो वो कानूनन रूप से गिरफ्तार किया हो या कोई जुर्म किया हो देन उसको गिरफ्तार किया गया हो, या फिर उसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लॉफुली अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर कानूनन रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ पर रीट जो है वो आपका फंक्शन नहीं करता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से दैट मीन्स अवैध तरीके से अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का कोई भी परिजन हो गया, भाई हो गया, दोस्त हो गया, माता पिता, पेरेंट्स, कोई भी कोर्ट से हैबीज कॉर्पस नामक रीट इशू करा करके और उस व्यक्ति को बेगुनाह साबित करवा सकता है। बिल्कुल ये अधिकार हमें देता है हैबीज कॉर्पस। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, अवैध रूप का मतलब क्या हो गया, इलीगल तरीके से, आपने गुनाह नहीं किया और आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को बेकसूर साबित कराने के लिए जो रीट इशू होता है क्या होता है, वो हैबीज कॉर्पस। दोस्तों इस रीट में जो न्यायालय है वही आदेश देता है कि जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं, जो बंदी बनाए गए, जो मुजरिम में जो अरेस्ट किए गए लोग हैं, उनको एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय के अंदर उपस्थित किया जाए ताकि जो न्यायालय है उनके बंदी होने के कारणों पर विचार कर सके और फैसला सुना सके। तो आई होप आपको हैबीज कॉर्पस समझ में आ गया होगा। ये अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अनुरोध पर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। क्लियर है। अब चलते दूसरा जो रीट है हमारा वो है मैंडेमस। दोस्तों मैंडेमस यह भी एक लैटिन वर्ड है जिसको हिंदी में हम परमादेश बोलते हैं। ठीक है, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश। अगर आप तोड़ के समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। इस जो वर्ड है मैंडेमस, इसका अर्थ होता है वी कमांड। क्या अर्थ होता है, वी कमांड, याद रखना है। इसमें दिया क्या गया है कि अगर कोई पदाधिकारी, अगर कोई ऑफिसर है, अगर वो अपने ड्यूटीज को, जो पब्लिक ड्यूटीज उसे दी गई है, अगर वह उसे नहीं फुलफिल कर रहा हो, नहीं पूरा कर रहा हो,
तो आप कोर्ट से उस रीट को इशू करवा करके उस व्यक्ति को उसके ड्यूटी को पालन करने का जो है, जो कहते हैं ना कि एक तरह से आदेश, वो जारी करवा सकते हो। तो ये रीट हमें आदेश, यह अधिकार देता है। अब चलो समझो, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ठीक है, एक जो ऑफिसर है उसे जो कर्तव्य दिए गए अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा हो तो रीट ये इशू किया जाता है और उस पदाधिकारी को कर्तव्य पालन करने के आदेश जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अगर कोई पदाधिकारी अपने ड्यूटीज को फॉलो ना करे तो कौन से रीट उसके लिए इशू कराया जाएगा? तो आंसर होता है मैंडेमस, जिसे हम परमादेश बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। पदाधिकारी दोस्तों यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनके लिए ये यूज वर्ड है, तो वहां पर आप समझ लेना इसको। अब जो तीसरा रीट है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को हिंदी में हम उत्प्रेषण बोलते हैं और इसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या अर्थ होता है? टू बी सर्टिफाइड अर्थ होता है। अब जो दोस्तों इस रीट को समझने से पहले हमें हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसको जरा समझते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो 3 तरह के कोर्ट है। एक तो सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हमारा हाई कोर्ट है और इसके बाद हमारे पास लोअर कोर्ट है, जिसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट जिसे कहते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये दोनों तो रीट जारी करता ही है। लोअर कोर्ट्स के लिए ये रीट है, इसमें यह कहा जाता है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है ना, सब डिविजनल कोर्ट हो गया, तो उन सब कोर्टों को यह आदेश ये रीट के तहत दिया जाता है कि यदि आपके यहाँ कोई पेंडिंग केस पड़ा हुआ है जिसका निर्णय आप सालों से नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो कि वो सारे पेंडिंग केसेस जो हैं वो ऊपर के न्यायालय में ट्रांसफर कर दो, ताकि उस जो केस है उसका निर्णय हो सके। तो सर्टिफिकेट का मतलब एक तरह से बड़ा कॉमन वर्ड आप समझ लो। रेफर तो आप जानती होगी, रेफर जो होता है ना वर्ड, यही समझना है। रेफर एक तरह से जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो वर्ड सर्टिफिकेट में होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है नॉर्मली, तो उसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके लिए छोटे मोटे हॉस्पिटल में लोग ले जाते हैं तुरंत में उठा के। इसके बाद वहाँ जब ट्रीटमेंट होता है तो वो जो छोटा सा हॉस्पिटल है वो क्या कहता है, इसको रेफर कर देता है और अपने से बड़े हॉस्पिटल में, कि वहाँ इसका इलाज प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। हमारे पास इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है या हम इस केस को हैंडल नहीं कर सकते। अब जो बड़ा हॉस्पिटल है वो उस केस को हैंडल आसानी से कर देता है। बस वही चीज यहाँ समझ लेना, सर्टिफिकेट का मतलब समझ लो रेफर, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके पास जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको अपर कोर्ट के पास रेफर करना, यही रीट कहलाता है हमारा सर्टिफिकेट यानी उत्प्रेषण। आई होप आपको ये 3 रीट समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड में, जहां हम बात करेंगे 2 और रीट की, जो है हमारे पास प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये क्यों और कहाँ यूज होता है इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं बचे हुए 2 और रीट्स के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो है वो है नंबर 4 और ये है प्रोहिबिशन। दोस्तों यह भी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ अगर देखें तो प्रतिषेध लेख, और अगर इसके मीनिंग को देखें हम तो याद रखना टू स्टे ऑर्डर, या स्टे ऑर्डर भी याद करके रख सकते हो आप। कई बार एग्जामिनेशन में इन रीड्स के मतलब पूछ ले जाते हैं कि इस लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये सारे अर्थ आपको याद रखने हैं। देखो दोस्तों, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब आप समझते होंगे कि रोक लगाना, सिंपल समझ लो, किसी चीज पर रोक लगा लेना, स्टे ऑर्डर कर देना, यही होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी छोटे न्यायालय हैं, तो उनको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो यह कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर के केसों को ना लें या उसका आप निर्णय ना करें, क्योंकि जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो आपके हक में नहीं होता, अधिकार नहीं है उसका निर्णय करने का। आप ऐसे केस को ऊपर न्यायालय तक आने दें, बस यही रोक लगा दिया गया, स्टे लगा दिया गया है। आप ऐसा कह सकते हो कि कार्य सीमा लिमिट कर दी गई है, यानी लिमिटेशन की बात जो है वो प्रोहिबिशन में कर दी गई है कि इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय वही
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अनुमंडल कोर्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग, को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ही कार्यवाही करे। मतलब यह हुआ कि अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर कार्यवाही नहीं करना है। दैट मीन्स ये याद रखना कि इनकी लिमिटेशन तय कर दी गई यहाँ पर कि आप अपने लिमिट में ही रहे, आप अपने लिमिट से बाहर ना जाए। समझ में आ गया? ये होता है प्रोहिबिशन, मैंने स्टे कर देना। अगला जो है वो है को वारंटो। दोस्तों को वारंटो जो है यह भी एक लैटिन शब्द होता है और इसका अर्थ होता है अधिकार परीक्षा लेख। सीधा सिंपल समझो कि अधिकार परीक्षा माने पूछने का अधिकार। ठीक है, अब चलो इसके अर्थ को देखो तो इसके दो अर्थ आप याद कर सकते हो, या तो व्हाट इज योर अथॉरिटी या बाय व्हाट योर अथॉरिटी ऐसे करके, या बाय व्हाट वारंट्स ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप याद कर लीजिए, ये इसका मतलब होता है। अब इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे कि पूछने का अधिकार के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर कोई ऑफिसर एक ऐसे ऑफिसर के रूप में काम करता है जिसको करने का उसे कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, मान्यता उसे नहीं दिया गया है, तो उस मामलों में को वारंटो रिट इशू होता है और उससे यह पूछा जाता है कि भाई आपने किस अधिकार से इस काम को किया। अगर वह व्यक्ति संतोषजनक उत्तर नहीं देता है या कोई लेटर कोई वगैरह जो आदेश अगर वो स्वैप नहीं करता है तो उस व्यक्ति से वह अधिकार छीन लिया जाता है और जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जब कोई व्यक्ति कह लीजिए या कोई ऑफिसर कह लीजिए ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करता है जिस रूप में उसे कानूनी रूप से अधिकार नहीं दिया गया, मतलब इलीगली कह सकते हो, गैर कानूनी कह सकते हो, वैसे व्यक्ति की बात करेंगे। तो इससे पूछने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा काम किस अधिकार से किए, तो उसी रीट को हम कहते हैं को वारंटो, और वह पूछता है न्यायालय उस आदमी से कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो दोस्तों ये 5 रीट्स थे जिसको आपको पढ़ लेना था। एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इससे ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो पाए और एक भी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, यही 5 रीट थे जिसे हमें समझना था। अब हम लोग अगली क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगला क्लास होगा उसमें एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। एक छोटा सा और काम दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव जरूर दें जिससे कि हमें अपने बारे में पता चल पाए क्या कमियां हैं या कोई ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो पॉइंट आउट जरूर करके भेजें ताकि उस पॉइंट पर हम आपको वीडियो बना के दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।